नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन, इसके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन और ड्राई कोरोजन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कोरोजन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसको हम आसपास डेली लाइफ में अक्सर ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन इसके केमिकल एस्पेक्ट हमें इतने क्लियर नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। So coming to the definition of corrosion, process of destruction and consequent loss of solid metallic material through an unwanted chemical or electrochemical attack by its environment starting at its surface is called corrosion. और सेकेंड लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज कोरोजन, राइट। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कोरोजन में, दैट कोरोजन ऑलवेज स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ द मटेरियल। जब भी कोई डिग्रेडेशन है, एक सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि डिग्रेडेशन मटेरियल की अगर सरफेस से स्टार्ट होती है एंड द डिग्रेडेशन इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द मटेरियल विद द मटेरियल और मेटल विद द एनवायरनमेंट, देन दिस इज नोन एज अ कोरोजन। इसको रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया हुआ है, दैट कोरोजन इज रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। सो देखिए ये इस स्लाइड में दिखाया गया है कि आपका जो एक हेमाटाइट है, हेमाटाइट आपका आयरन का एक ओर रहता है जिसमें आयरन जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इसमें आयरन एक स्टेबल स्टेट में होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की +3 हेमाटाइट के केस में रहती है। लेकिन जब आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमाटाइट से, देन Fe2O3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe, मींस आयरन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयरन मेटल में कन्वर्ट करने के लिए केमिकली क्या होता है कि दैट Fe3 पॉजिटिव इज़ गिवन 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं Fe3 पॉजिटिव को, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो जाती है। सो अल्टीमेटली हुआ ये दैट हमारा जो Fe3 पॉजिटिव था हेमेटाइट में, आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसको हमने रिड्यूस किया टू मेक आयरन मेटल, राइट। तो जो आयरन मेटल है वो जनरली जो है एक एक्साइटेड स्टेट जो है वो रहती है, लेकिन जो हेमेटाइट है वो एक नॉन एक्साइटेड, एक स्टेबल स्टेट है। आयरन जब प्योर मेटल आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये फिर से +3 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल रहती है। देयरफॉर ये जो अगला रिएक्शन है ये होता है, ये देखिए कि आयरन इस रिएक्शन में शो किया हुआ है कि हमारा जो आयरन है, जो मेटल आयरन है, इट फॉर्म्स रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला देखिए Fe2O3 XH2O, राइट। सो अगर हम केमिकल एस्पेक्ट से देखें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका जो मेटल जो है वो जा रहा है। सो एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो इस स्लाइड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा जो कोरोजन है वो एक्सट्रैक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, राइट। और कोरोजन जो है दैट इज ऑलवेज फेवर्ड बाय द नेचर। कोरोजन नेचर से इसलिए फेवर किया जाता है बिकॉज द मेटल, इफ द प्योर मेटल इज इन द एक्साइटेड स्टेट, उस एक्साइटेड स्टेट की मेटल को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए कोरोजन जो प्रोसेस है वो होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो है उससे ले लिए जाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिखे हुए हैं उनमें से जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज आर ओनली द एलिमेंट्स जो कि स्टेबल स्टेट में है प्योर मेटल की फॉर्म में, राइट। इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो अपनी प्योर स्टेट में इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी ना किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। सिमिलरली हमारा जो आयरन है, आयरन मेटल जो है वो प्योर स्टेट में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो हल्का सा एक्साइटेड रहता है, इसलिए जब भी वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो रस्ट बना देता है। और रस्ट बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, राइट। अब आते हैं आगे IUPAC डेफिनेशन ऑफ कोरोजन की तरफ। अभी तक हम सिर्फ मेटल की बात करते हैं, अब थोड़ा सा अपना जो कोरोजन का नॉलेज है उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा वाइड करते हैं।
तो देखते हैं इस डेफिनेशन में क्या है। तो IUPAC बोलता है दैट कोरोजन इज एन इरिवर्सिबल इंटरफेशियल रिएक्शन ऑफ अ मटेरियल with its environment which results in consumption of the material or its dissolution into the material of a component of the environment, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या क्या है, दैट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सब कुछ चीज़ें वही हैं, दैट कोरोजन इज अ इरिवर्सिबल इंटरफेशियल रिएक्शन, राइट। इंटरफेशियल रिएक्शन मीन्स इट्स, ये जो है एक सरफेस पे स्टार्ट होता है कोरोजन, राइट। एनवायरमेंट के साथ मटीरियल का जो सरफेस के एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन है, जो सरफेस पे स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोरोजन, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो मटेरियल है दैट में बी मेटल, जैसा कि एक पिक्चर में शो किया हुआ है, दैट में बी सिरेमिक, दैट में बी पॉलीमर्स। अब इस डेफिनेशन में ये एक चीज़ क्लियर हुई है कि हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो कोरोजन है, कोरोजन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मेटल्स। कोरोजन जो है सिर्फ आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरह की मेटल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जनरली तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जंग लगना ही कोरोजन होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ कोरोजन नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेटल्स या नॉन मेटल्स, कोई भी मटेरियल अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके वो डिग्रेड होता है और उसका जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कुछ बनाता है, तो वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, राइट। तो ये एक नया एस्पेक्ट जो है वो जुड़ता है कोरोजन में, दैट कोरोजन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेटल्स ओनली। चाहे आपके सिरेमिक है, चाहे पॉलीमर्स हैं, अगर वो सरफेस से डिग्रेड होना शुरू होते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोल सकते हैं। तो एक ये स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, ताजमहल के बारे में सबने सुना है, और आपने ये भी सुना होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश पड़ता जा रहा है डे बाय डे ड्यू टू एसिड रेन, राइट। तो हो क्या रहा है, आपका मार्बल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन होने से उसका जो सरफेस है वो जो बेसिकली वाइट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहा है, वो वाइट से येलोइश हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि कोई ना कोई उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज नोन एज कोरोजन। सो आपका जो ताजमहल है उसका जो पीलापन है वो कोरोजन की वजह से है, वाई इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। और कोरोजन किस चीज़ का हुआ, कोरोजन हुआ मार्बल का। तो मार्बल इज ए नॉन मेटेलिक मटीरियल। उसी तरह से अगर आपके घर में कोई सिरेमिक्स हैं, कोई आपके पॉट्स वगैरह होते हैं, धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी चमक जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को भी हम कोरोजन बोलते हैं। और पॉलीमेरिक मटीरियल्स में भी कोरोजन होता है। जनरली क्या होता है, पॉलीमेरिक मटेरियल का कोरोजन नॉर्मली हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन पॉलीमेरिक देखने में उतना क्लियर नहीं दिखता है जिस तरह से हम लोहे के ऊपर जंग को देख सकते हैं, या कॉपर का जो कोरोजन होता है उस चीज़ को देख सकते हैं। उस तरह से पॉलीमर्स का कोरोजन हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन पॉलीमर्स में भी कोरोजन होता है। अब ये जो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, पॉलीकार्बोनेट की शीट्स, आप लोग घरों में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज इनको करते हैं, क्योंकि एक तो ये शीट्स केमिकल रेजिस्टेंट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, और साथ ही साथ जो है इनसे लाइट भी जो क्रॉस कर जाती है। अगर आप स्टील की शीट्स यूज़ करेंगे, आयरन की करेंगे, तो उनमें से लाइट भी क्रॉस नहीं करेगी। तो इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है हमारे घरों में। लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम, जैसे जैसे हीट इनके ऊपर पड़ती है, यूवी रेडिएशन इनके ऊपर पड़ती है, तो धीरे धीरे इनके ऊपर जो है वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोजन, राइट। हमारे घरों में बर्तन होते हैं, पॉलीकार्बोनेट के बने हुए बर्तन होते हैं, लाइट वेट बर्तन होते हैं ये, बहुत ज़्यादा, अगर ये गिर भी जाएं तो टूटते नहीं हैं, देखने में ग्लास की तरह होते हैं, राइट। सो दे आर मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट और सम अदर पॉलीमर। धीरे धीरे आप जब उनको गर्म पानी उसमें डालते हो, गर्म चाय उसमें डालते हो, ठंडा पानी उसमें डालते हो, तो धीरे धीरे उनके सरफेस के ऊपर जो है वो क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कोरोजन, राइट। सो कोरोजन इज नॉट ओनली, द कंक्लूजन इज दैट द कोरोजन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मेटल्स। सिर्फ मेटल्स के लिए ही, मेटल्स का जो डिग्रेडेशन होता है, सिर्फ उसी प्रोसेस को हम कोरोजन नहीं बोलते हैं।
इन एडिशन टू दैट हमारे नॉन मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, वो सब के सब जो है वो दे आर सब्जेक्टेड टू द कोरोजन डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। कोरोजन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप is the dry corrosion, and first type is the dry corrosion, and second is the वेट कोरोजन, राइट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ड्राई कोरोजन में वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है और वेट कोरोजन में वाटर इन्वॉल्व होता है। ड्राई कोरोजन को आप केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं और वेट कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम ड्राई कोरोजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्राई कोरोजन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, ड्यू टू गैसेज अदर देन ऑक्सीजन एंड लिक्विड मेटल कोरोजन। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द ड्राई कोरोजन जो है वो तब होता है जब मेटल आपके और गैस के, या इस केस में जो गैस है वो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है। पर ये जो कोरोजन ड्यू टू ड्राई कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन है, इट कैन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एज वेल एज एट हाई टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द मेटल्स। जनरली जो है नॉर्मल और लो टेम्परेचर पे हमारी जो मैक्सिमम यूजेबल मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ये सारी मेटल जो हैं वो स्टेबल होती हैं ऑक्सीजन के अटैक पे। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल या लो टेम्परेचर पे ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारी, और अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये मेटल जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं नॉर्मल या लो टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा हमारी जो नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये मेटल्स तो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है, राइट। लेकिन हाई टेम्परेचर पे जो अदर मेटल्स भी हैं, जैसे आयरन की तरह, आयरन हो गया या जिंक हो गया, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये मेटल्स भी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, राइट। नो डायरेक्टली अब आते हैं सीधे केमिकल एस्पेक्ट पे कि रिएक्शन में, ड्राई कोरोजन में रिएक्शन होता किस तरह से है और क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो होती है। तो पहला जो प्रोसेस फॉलो होता है वो ये है दैट आपका जो मेटल है इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन। पहले भी जब मैं डिस्कस कर रहा था, जब मैं आपको बता रहा था दैट ऑक्सीजन इज द रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया जाता है, लेकिन कोरोजन में मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। सो जो पहला प्रोसेस जो है कोरोजन में, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, राइट। एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज oxidation, right. This process is known as oxidation. So after the removal of electron from the metal, the second thing is that आपका, तो देखिए जो आपका मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, आपका जो मेटल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मेटल, आयन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों फ्री नहीं रह सकते हैं, राइट। ये फ्री नहीं रह सकते हैं ये दोनों। तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनको ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, राइट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव एनायन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एनायन बनता है। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एनायन बनता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने छोड़े हुए होते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, राइट। सो दो प्रोसेसेस होती हैं, पहली प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड दूसरी प्रोसेस है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा मेटल के ऊपर होती है। कोरोजन में ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीडेशन जो है कोरोजन के केस में हमेशा मेटल की होती है, क्योंकि जब मेटल ऑक्सीडाइज होगी तभी उसके ऊपर जो है वो कोरोजन होगा। और अब इस रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल दिस रिएक्शन हैपन्स। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आप देखिए, ओवरऑल रिएक्शन में मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसमें मेटलिक कैटायन बनता है और ऑक्सीजन का एनायन बनता है, जो कि अल्टीमेटली दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड इज नथिंग बट अ कोरोडेड मेटल, राइट। जैसे कि आपने रस्ट का फॉर्मूला देखा होगा, Fe2O3XH2O। मेटल ऑक्साइड जो है वो एक कोरोडेड मेटल है, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल इज नोन एज द ड्राई कोरोजन। तो ये रहा हमारे
हमारे ड्राई कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन का केमिकल एस्पेक्ट, तो ये रिएक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें याद रखिए 2 रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। अब कहाँ पे होते हैं वो रिएक्शन, वो चीज़ हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो ब्राउन कलर में है ये आपकी मेटल है, राइट, और स्काई ब्लू कलर में जो मैंने शो किया हुआ है वो मैंने ऑक्सीजन शो किया हुआ है, और ये आपके मेटल का सरफेस है। जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, और मेटल मान लीजिए कि रिएक्टिव है, जैसे कि मैं अदरवाइज तो मैंने आपको कहा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटल स्टेबल रहती हैं, पर मान लीजिए आपकी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, जनरली जो है आपकी मेटल स्टेबल रहती है। लेकिन अगर मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो मेटल टेंड्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो पहला रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है कि मेटल जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है। तो अब आपका क्या करेगा, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन ये कहीं जाने की कोशिश करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको ऐसा एलिमेंट मिल जाए जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और मेटल आयन को एक्सेप्ट कर ले। तो जो आपका मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है ये एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो रिएक्शन होता है ये, सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और ऑक्सीजन एनायन बनाती है, और अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है कि मेटल जो है उस ऑक्सीजन एनायन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देती है। तो ये ज़्यादा जो सारा प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। और ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, इंटरफेस पे, एट द इंटरफेस at the interface of environment and the metal और environment के इंटरफेस पे क्रोजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और अल्टीमेटली जो है मेटल ऑक्साइड आपका, देखिए आपका जो अल्टीमेटली मेटल ऑक्साइड जो है वो आपके मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। डिफरेंस देखिए, पहले आपका मेटल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुए तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया आपके मेटल के सरफेस के ऊपर। और ये जो मेटल ऑक्साइड आपके मेटल के सरफेस के ऊपर बनता है इस मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं स्केल, राइट। स्केल इज फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस, राइट। स्केल जो है ये कोरोजन का रिजल्ट है, और स्केल कुछ नहीं है, ये मेटल ऑक्साइड ये जो है वो आपके मेटल का ऑक्साइड है, एंड इट इज नथिंग, राइट। उसके बाद अब स्केल के क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, याद रखिए हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राई कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उस लेयर को बोलते हैं हम स्केल, राइट। अब अलग अलग मेटल जो हैं वो अलग अलग स्केल्स बनाती हैं। ये जो अलग अलग स्केल्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लाइड में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कि मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो मेटल जो है एनवायरनमेंट की तरफ जाने की कोशिश करती है। मींस मेटल की मूवमेंट होती है एनवायरनमेंट की तरफ, या एनवायरनमेंट की तरफ, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है, तो मूव ये करता है ऊपर की ओर, राइट। सो अल्टीमेटली जो है वो स्केल फॉर्मेशन का रिएक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे जब स्केल फॉर्मेशन हो जाएगी, आफ्टर द स्केल फॉर्मेशन भी आपका जो ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन है ये बनते रहेंगे। ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन जो है ये बन सकते हैं, एंड दे ट्राई टू मूव टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। और तब तक ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं जब तक आपके स्केल की थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, राइट। ये देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, that a thicker scale makes the movement of the oxygen and metal ion difficult। स्केल जो है वो तब तक बनती रहेगी जब तक मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन ये मूव करते रहेंगे एनवायरनमेंट की ओर। जब ये इनका मूवमेंट जो है ये रुक जाएगा तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्केल को मींस कोरोजन, फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट को शो कर रहा है। जब इनकी मूवमेंट रुक जाएगी तो कोरोजन भी रुक जाएगा, राइट। तो मूवमेंट जो है इन मेटल आयंस की और इलेक्ट्रॉन की तब रुकती है जब स्केल की थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि धीरे धीरे जो है सबसे पहले ऑक्साइड की लेयर बनती है थोड़ी सी पतली, उस पतली लेयर में आपके मेटल आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, इवन ऑक्सीजन भी ट्रैवल करने की कोशिश करती है अंदर की तरफ, राइट। मेटल आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं उस स्केल के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे स्केल की थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ये मूवमेंट रुक जाती है, और अल्टीमेटली आपकी स्केल फॉर्मेशन जो है वो भी रुक जाती है, राइट। सो इस तरह से स्केल बनती है। लेकिन जो स्केल बनती है मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनती है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। दो तरह की लेयर जो है किसी भी मेटल के ऊपर बन सकती है।
एक प्रोटेक्टिव स्केल और दूसरी जो स्केल जो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज अ स्टेबल स्केल, राइट। स्टेबल स्केल इसमें बन सकती है। तो स्टेबल स्केल जो है इम्प्रीवियस होती है। इम्प्रीवियस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन, मेटल या इलेक्ट्रॉन इस स्केल के थ्रू पास नहीं कर सकते किसी भी हालत में, ये क्रॉस कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो स्टेबल स्केल जब बन जाती है तो ये स्केल ऑक्सीजन और मेटल का कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म कर देती है। तो ऑक्सीजन और मेटल का कांटेक्ट अगर खत्म हो जाता है तो इट मींस आपका जो कोरोजन है वो तो होगा ही नहीं। When the contact of oxygen and metal is broken, there will be no corrosion. तो इम्प्रीवियस स्केल जो है एक तरह से बहुत बढ़िया होती है। उसका रीज़न ये है कि एक बार आपकी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई तो उसके बाद आपकी फर्दर मेटल कभी कोरोड होगी ही नहीं होगी, राइट। अब इम्प्रीवियस स्केल किस केस में बनती है? एल्यूमिनियम, लेड, एल्यूमिनियम, लेड, टिन और कॉपर के केस में जो है इम्प्रीवियस स्केल बनती है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के जो आइटम्स होती है वो कंपैरेटिवली कोरोजन के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती हैं इन कंपैरिजन टू आयरन। अगर हम आयरन की बात करें, अगर कहीं भी जंग लगने की बात हो तो घरों में भी हम बोलते हैं कि यार लोहे की जगह ऐसा करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम का दरवाज़ा लगा लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम जो स्केल बनाता है वो एक स्टेबल स्केल बनाता है, लेकिन आयरन आपका स्टेबल स्केल नहीं बनाता है, राइट। तो स्टेबल स्केल क्या है? स्टेबल स्केल वो स्केल है जो इम्प्रीवियस है, जिसमें ऑक्सीजन और मेटल आयन क्रॉस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो मेटल और एनवायरनमेंट का कांटेक्ट जो है वो खत्म कर देती है और कोरोजन के प्रोसेस को वहीं के वहीं रोक देती है। अगली हमारी स्केल है अनस्टेबल स्केल। अनस्टेबल स्केल जो है इमीडिएटली बनती है और इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाती है। अब आपने दो रिएक्शन जो हैं वो ध्यान से देखने हैं। पहला रिएक्शन ये देखिए, इसमें ये जो हमने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन शो किया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। लेकिन इस केस में द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब स्टेबल स्केल बनती है तब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन दूसरे केस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि स्केल बनती तो है लेकिन इतनी फास्ट वो प्रोसेस होती है कि प्रैक्टिकली वो स्केल बनती ही नहीं है, वो स्केल एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल स्केल उसको बोला जाता है। अनस्टेबल स्केल जो है आपके गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के केस में बनती है। इसीलिए हमारे ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ही महंगे मेटल्स हैं। और अच्छी बात ये है कि सिंस इनकी स्केल जो है वो अनस्टेबल है, तो इन्वायरमेंट जैसा भी हो, टेम्परेचर जैसा भी हो, गर्मी जितनी हो, ह्यूमिडिटी जितनी हो, आपका आयरन कभी भी करोड नहीं होता है। आपका सिल्वर या प्लेटिनम जो है वो कभी भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में करोड नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्केल जो बनती है ये अनस्टेबल स्केल होती है। अगली आपकी स्केल है वोलाटाइल स्केल। वोलाटाइल स्केल जो बनाई जाती है, ये नोट कर लीजिए, वोलाटाइल स्केल हमारा बनाता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। अब वोलाटाइल स्केल क्या है कि देखिए, स्केल बनी और वो इवेपोरेट हो जाती है। मेटल इटसेल्फ कभी डायरेक्टली इवेपोरेट नहीं होती है, लेकिन स्केल इवेपोरेट हो जाती है। अब वोलाटाइल स्केल जो है ये एक नॉन प्रोडक्टिव स्केल है। किस तरह से इसको इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान देते हैं इस मेटल की ओर। यहाँ पे मेटल जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के। जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, सारे कोरोजन के रिएक्शन हुए जो कि हमने डिस्कस किए थे, और जो है एक स्केल बन गई मेटल के ऊपर। अब देखिए, इस स्केल का साइज जो है ये बिल्कुल मेटल के बराबर है, बट द स्केल इज volatile. A volatile scale evaporates after formation and leaving the metal surface exposed. तो इतना सा जितना एरिया है, जो एरिया स्केल का है, ये वाला स्केल का एरिया हो जाएगा इवेपोरेट। जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो आपका मेटल सरफेस फिर से एक्सपोज हो जाएगा एनवायरनमेंट के लिए, राइट। जब फिर से एक्सपोज हो जाएगा तो नेक्स्ट केस में, अब ये तो रिएक्टिव है, फिर से स्केल बन जाएगी। ये स्केल इट विल इवेपोरेट अगेन और धीरे धीरे आपका मेटल जो है डिग्रेड होता होता अल्टीमेटली जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो वोलाटाइल स्केल है, वोलाटाइल स्केल इज अ नॉन प्रोटेक्टिव स्केल, राइट। तो लास्ट, वोलाटाइल स्केल इज अ नॉन प्रोटेक्टिव स्केल। तो लास्ट आपकी जो स्केल आती है वो आती है पोरस स्केल। पोरस स्केल बनती है हमारे ये देखिए
लिथियम के केस में, सोडियम के केस में और मैग्नीशियम के केस में, मींस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में पोरस स्केल बनती है। अब ये है क्या स्केल, ये देखिए, अब इस पिक्चर को हम ध्यान से देख सकते हैं, इसमें शो किया हुआ है कि जब मेटल से मेटल ऑक्साइड बनता है, व्हेन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, तो मेटल ऑक्साइड जब बनता है वो डिपॉजिट होता है उसके सरफेस के ऊपर, तो कुछ एक पोर्स जो हैं वो छूट जाते हैं। पोर्स इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो मेटल से कम होता है, राइट। मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम मेटल से कम हो तो पोर्स छूट जाते हैं। अब उन पोर्स की वजह से क्या होता है, उन पोर्स की वजह से आपका ये जो मेटल है ये अभी भी कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। देखिए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्केल भी मेटल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो क्या होता है, वो फर्दर डिग्रेड हो सकता है। इट मींस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्केल भी डिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं रुकता है। स्टेबल स्केल के केस में अगर आपको याद होगा तो स्टेबल स्केल के केस में डिग्रेडेशन का प्रोसेस रुक गया था क्योंकि मेटल एनवायरनमेंट कांटेक्ट जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन पोरस स्केल के केस में मेटल एनवायरनमेंट कांटेक्ट जो है वो खत्म नहीं होता है, और जब तक मेटल एनवायरनमेंट कांटेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक कोरोजन का प्रोसेस नहीं रुक सकता है। तो अल्टीमेटली 4 तरह की हमारे पास स्केल्स हैं, स्टेबल स्केल, अनस्टेबल स्केल, वोलाटाइल स्केल और पोरस स्केल, राइट। और इनमें से आपकी जो स्टेबल स्केल है वो एक प्रोटेक्टिव स्केल है, अनस्टेबल स्केल तो प्रैक्टिकली बनती ही नहीं है, और वोलाटाइल और पोरस स्केल जो दोनों जो है ये नॉन प्रोटेक्टिव स्केल्स हैं, राइट। अब दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस करी कि ऑक्सीजन रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन के बाद जो आपकी स्केल बनती है वो किस तरह की स्केल होती है। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप है ड्राई कोरोजन का, दैट इज़ द कोरोजन ड्यू टू गैसेज अदर दैन ऑक्सीजन। गैसेज अदर दैन ऑक्सीजन जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं वो भी आपके मेटल को डायरेक्टली अटैक कर सकती हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। तो अब मैं फिर से अगला टॉपिक शुरू करने से मैं ये कहना वैसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा दैट ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आपका आयरन पड़ा है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। जनरली हमारी मेटल जो है नॉर्मल और लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के लिए स्टेबल होती हैं, वो डायरेक्टली कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जो है वो कर सकती हैं, एंड दे मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्केल। अब स्केल किस तरह की है वो मैंने आपको बता दिया। अब डिस्कस करते हैं कोरोजन ड्यू टू गैसेज अदर देन ऑक्सीजन। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रीडोमिनेंट है। इसके अलावा अगर क्लोरीन हो गया, H2S हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, इस तरह की गैसेस भी एनवायरनमेंट में अगर हमारे प्रेजेंट हैं देन दे कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद द मेटल, राइट। लेकिन जनरली क्या है, ऑक्सीजन तो नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरीन, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूशन के प्रोडक्ट होते हैं, राइट। ये पॉल्यूशन की वजह से ये पर्टिकुलर केमिकल फैक्ट्री में या किसी और फैक्ट्री में ये गैसेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये गैसेज अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो तो किस तरह से ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, और अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। देखिए, जैसे क्लोरीन अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड जो है प्रोटेक्टिव स्केल है। जैसे कि हमने डिस्कस की था स्टेबल स्केल, सिल्वर क्लोरीन सिल्वर के साथ एक प्रोटेक्टिव स्केल बनाता है। अगर क्लोरीन टिन के साथ रिएक्ट करता है तो ये टिन क्लोराइड बनाता है, टिन क्लोराइड इज ए वोलेटाइल स्केल। तो देखिए, क्लोरीन दोनों मेटल्स के साथ अलग अलग रिएक्शन शो कर रहा है। एक केस में ये प्रोटेक्टिव स्केल बना रहा है और दूसरे केस में ये नॉन प्रोटेक्टिव स्केल बना रहा है। अगर H2S जो है आपके स्टील के साथ रिएक्ट करता है, बहुत इंडस्ट्रीज में जो है वो H2S का स्टील का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो जब इंडस्ट्रीज में ये H2S स्टील के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फेरस सल्फाइड की स्केल बनाता है, और फेरस सल्फाइड की जो स्केल है हमारी वो एक पोरस स्केल है। तो पोरस स्केल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये नॉन प्रोटेक्टिव स्केल होती है। तो अल्टीमेटली ड्राई कोरोजन ड्यू टू गैसेस अदर देन ऑक्सीजन, इनमें भी वही रिएक्शन होता है जैसा कि प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, that is the removal of electron from the metal. Second is the acceptance of the electron by the other, जो भी गैस जो है वो कोरोजन कर रही है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, राइट। and the process is known as reduction
रिडक्शन एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट, राइट। तो इस फर्स्ट केस में जो आपका कोरोजन प्रोडक्ट है वो सिल्वर क्लोराइड है, दूसरे केस में टिन क्लोराइड है, तीसरे केस में फेरस सल्फाइड जो है इसका कोरोजन प्रोडक्ट है। सो दिस इज अबाउट द ड्राई कोरोजन ड्यू टू गैसेज अदर देन ऑक्सीजन। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राई कोरोजन विच इज़ नोन एज द लिक्विड मेटल कोरोजन। तो इंडस्ट्रीज़ में जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, इन इंडस्ट्रीज द लिक्विड मेटल passes through the metallic pipes at very high temperature। अब एक जनरल सा आप थॉट दीजिए कि आपके पास देखो बड़ी बड़ी मशीनें बन के आती है, जेसीबी बन के आ रही है, ट्रक बन के आ रहे हैं, उनके पार्ट्स बन के आ रहे हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन से ऐसे, पहले आयरन का जो है वो ओर से आयरन बनाया जाता है, उस आयरन को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद फिर वो पार्ट बनता है। तो मेल्टिंग जब होती है तो एक जगह से दूसरे जगह जब मेटल पास होती है तो वो मेटल पास होती है मेटेलिक पाइप के थ्रू ही, राइट। तो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है हमारी मेटल जो है वो पास कर रही है। बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हमारी मेटल पास करती है तो वो जो लिक्विड है कई बार उसके क्रैक्स में पेनिट्रेट कर जाता है, या उस मेटलिक लिक्विड मेटल जो है उस मेटलिक पाइप को ही डिसॉल्व कर लेता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विड मेटल कोरोजन, राइट। सो लिक्विड मेटल कोरोजन ऑल्दो कोरोजन का एक बहुत ड्राई कोरोजन का बहुत छोटा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंडस्ट्रीज में, राइट। सो दिस इज अबाउट द थ्री काइंड ऑफ ड्राई corrosion, three kind of dry corrosion, that is the corrosion due to oxygen, corrosion due to gases other than oxygen, and liquid metal corrosion.